पटना का ऐतिहासिक गोलघर बना लव वॉल, इतिहास पर इश्क का हमला। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। अगर पटना का गोलघर बोल सकता तो शायद सबसे पहले यही कहता, मुझे देखने आओ, मुझ पर लिखने नहीं। सदियों का इतिहास समेटे खड़ी यह ऐतिहासिक इमारत आज प्रेम कहानियों की ऐसी नोटबुक बन गई है जहां हर कोई अपनी मोहब्बत का सबूत छोड़ने पर आमदा दिखता है। किसी ने दिल बनाकर नाम लिख दिया, किसी ने लव यू उखेर दिया, तो किसी ने सॉरी बाबू लिखकर मानो अपनी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। हालत यह है कि गोलघर की दीवारें अब किसी विरासत से ज्यादा लव लेटर का पन्ना नजर आने लगा है। सबसे दुखद बात यह है कि कई लोगों ने पेन या मार्कर से नहीं बल्कि नुकीली चीजों से दीवारों को कुरेद कर अस्थायी निशान बना दिया है, जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। पटना आने वाले शायद ही कोई पर्यटक हो जो गोलघर देखने न जाए। बिहार ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पहुंचते हैं। सोमवार को छोड़कर बाकी दिनों में टिकट लेकर परिसर में घूमते हैं, पार्क में बैठते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और इतिहास की बातें करते हुए लौट जाते हैं। लेकिन जब उनकी नजर दीवारों पर लिखे नामों और संदेशों पर पड़ती है तो यह दृश्य इस ऐतिहासिक स्मारक की खूबसूरती पर सवाल खड़ा कर देता है। एक समय ऐसा था जब गोलघर की 145 घुमावदार सीढ़ियां चढ़कर लोग पूरे पटना शहर और गंगा नदी का अद्भुत नजारा देखते थे। शाम के समय यहां से दिखाई देने वाला दृश्य पर्यटकों के लिए सबसे खास आकर्षण माना जाता था। विदेशी सैलानी भी इस अनुभव को अपनी यात्रा की यादगार बनाकर ले जाते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वर्षों पहले इन सीढ़ियों पर ताला लगा दिया गया। इसके बाद पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर लेजर लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया, जिसने कुछ समय तक लोगों को लुभाया, लेकिन अब आधुनिक उपकरणों भी रख रखाव के अभाव में धूल फेंकते नजर आते हैं। शाम होते ही आसपास का पार्क बच्चों की क्रिकेट पिच बन जाता है। परिवार पेड़ों के छांव में बैठकर समय बिताते हैं और गोल घर की भव्यता को निहारते हैं। लोग इसके निर्माण, विशाल गुंबद और अनाज भंडारण से जुड़े इतिहास पर चर्चा करते हैं, लेकिन दीवारों पर फैली गंदगी और लिखावट इस अनुभव को फीका कर देती है। गोलघर का निर्माण वर्ष 1786 में ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गरिस्टन ने कराया था। 1770 के भीषण बंगाल अकाल के बाद भविष्य में अनाज के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से बनाई गई यह लगभग 29 मीटर ऊंची विशाल गुंबद नुमा संरचना बिना किसी स्तंभ के खड़ी है और अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में पहचानी जाती है। यह केवल एक पुरानी इमारत नहीं बल्कि बिहार की पहचान, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का अहम प्रतीक है। ऐसे में इसकी रक्षा केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का कर्तव्य है जो यहाँ घूमने आता है। प्यार का इजहार करने के लिए दीवारें नहीं, दिल होते हैं। अगर हम अपनी ऐतिहासिक धरोहर को सम्मान देना सीख जाएं, तभी आने वाली पीढ़ियां भी गोलघर को उसकी असली खूबसूरती और गौरव के साथ देख सकेगी। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।